हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आधारभूत ढांचे के विकास को नई सोच के साथ आगे बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि शिमला शहर के प्रमुख क्षेत्र सब्जी मंडी में रीडेवलपमेंट को लेकर एक बड़ी योजना तैयार की जा रही है। मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना के तहत लगभग 366 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें से करीब 140 करोड़ रुपए व्यावसायिक ढांचे और अन्य सुविधाओं के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस परियोजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए पहले महापौर, उप महापौर और संबंधित अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की जाएगी ताकि शहर के हित में बेहतर निर्णय लिए जा सके। उन्होंने बताया कि हमीरपुर में भी बस स्टैंड के साथ कमर्शियल डेवलपमेंट को लेकर नए प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। इस पहल से स्थानीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। वहीं धर्मशाला में लेबरहुड प्रोजेक्ट के लिए 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे श्रमिकों के लिए बेहतर सुविधा विकसित की जाएगी। मंत्री ने केंद्र सरकार की भूमिका पर भी बात करते हुए कहा कि केंद्र नई सोच के साथ विकास कार्य को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में भाजपा नेताओं द्वारा केंद्र से मिलने वाली सहायता पर सवाल उठाना उचित नहीं है। नगर निगम की परियोजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि बायोगैस प्रोजेक्ट को लेकर 2 महत्वपूर्ण अनुमतियां प्रदान हो चुकी है, जिसकी शुरुआत सोलन और शिमला में कर दी गई है। इन परियोजनाओं से कचरा प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत मिलेगी। सड़क निर्माण को लेकर मंत्री ने कहा कि एक वित्तीय वर्ष में 1500 किलोमीटर सड़कों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा लगभग 2300 करोड़ रुपए की लागत से बड़े स्तर पर सड़क निर्माण कार्य किए जाएंगे, जिन्हें ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सड़कों के निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती भूमिका की उपलब्धता है। भूमि अधिग्रहण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है ताकि विकास कार्य को गति दी जा सके। कुल मिलाकर राज्य सरकार बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर बड़े स्तर पर योजनाएं तैयार कर रही है, जिससे प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। अपने मंत्रालय की आवाज को रखा है और मुझे खुशी है इस बात की कि लगातार हम सकारात्मक प्रयास हिमाचल प्रदेश के लिए करते हैं और उसके सकारात्मक परिणाम हमको समय समय के ऊपर जो है वो मिलते हैं। हमने कुछ प्रपोजल्स यहाँ से हमारे मंत्रालय की ओर से मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने के बाद यहाँ से दिल्ली भिजवाए थे शहरी विकास मंत्रालय में, और उसकी हमें जो है वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल करीबन 366 करोड़ की जो है वो प्राप्त हुई है, जिसमें स्कीम्स फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी सास्की प्रोजेक्ट्स जो हिमाचल प्रदेश के अंदर चलते हैं। हालांकि ये विभिन्न विभागों के अंदर चलते हैं, मगर हमने खास रूप से जो मेरे विभाग के अधीन जो कार्य प्रदेश में चल रहे हैं उसकी पैरवी हमने समय समय पर जो है वो केंद्र सरकार से करी है। और इसके जो टोटल प्रपोजल है हमने करीबन 650 करोड़ के यहाँ से हमने भेजे हैं, मगर उसकी पहली स्वीकृति हमें, जैसा मैंने आपको कहा, 366 करोड़ की हमको इसमें प्राप्त हुई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा शिमला शहर का, जो हम इसको सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के तहत रीडेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा मेन शिमला का हब है, सब्जी मंडी का इलाका है शिमला के अंदर, उसको रीडेवलप करने की कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं कि वहाँ से हम जितने भी हमारे एमसी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको वहाँ से रिहैबिटेट किया जा रहा है और वहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स आने वाले समय में बनाया जाना है। ये भी मैं आपको ये चीज़ मैं अभी, क्योंकि विभाग के कार्य में अभी अधीन है, अभी हमारे डिपार्टमेंटल रिव्यूज पे चला हुआ है, क्योंकि ये इंटायरली गवर्नमेंट फंडेड नहीं होगा। इसमें कुछ फंड्स प्रदेश सरकार के होंगे, कुछ फंड्स इसमें केंद्र सरकार के होंगे और कुछ फंड इसमें जो है वो मार्केट से एज अ पीपीपी मॉडल उसमें उठाए जाएंगे। तो उसका अभी एक पूरी रूपरेखा बन रही है, मगर जो उसमें केंद्र से हमको जो शेयर आना था, जैसा मैंने आपको कहा है कि उसमें हमको प्राप्त हुआ है और करीबन जो है 140 करोड़ रुपए इस 366 करोड़ में से 140 करोड़ रुपए शिमला सब्जी मंडी के लिए हमको स्वीकृत हुआ है। मैंने जो हमारे सेक्रेटरी है, हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी है, मैंने उनको निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इसका पूरा मॉडल हमको दिखाया जाए, उसमें कैसे हमने इसको सक्सेसफुल बनाना है, क्योंकि उसमें एमसी का जो ऑफिस आने वाले समय में होगा वो भी इसमें इंक्लूड होगा
पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग होगी, कई इसमें सिनेप्लेक्स है या मार्केट स्पेस है, जितने हमारे उसमें व्यापारी आज सब्जी मंडी के वहाँ बैठते हैं उनको उसमें रिहेबिलिटेट करने के लिए प्रपोजल होगा। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि शिमला शहर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसमें जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्यमंत्री जी तो इसका निरीक्षण कर ही रहे हैं, मगर क्योंकि मेरे विभाग के अधीन इस पे कार्य चला हुआ है और साथ ही साथ हमारा जो एमसी शिमला है, हमारे शिमला शहर के माननीय विधायक है, शिमला शहर के माननीय उप महापौर है, उन सब के इसमें सुझाव लिए जाएंगे, उन सब के इसमें जो है व्यू पॉइंट्स लिए जाएंगे। जितने हमारे उसमें सब्जी मंडी में जो कारोबारी है उनका भी इसमें व्यू पॉइंट्स लिए जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि उन्हीं को वापस इसमें रिहेबिलिटेट किया जाए। कुछ इलाके में इसमें कमर्शियल स्पेस हो, क्योंकि इसको इकोनॉमिकली वाइबल बनाना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शिमला शहर का एक सबसे बड़ा लैंडमार्क आने वाले समय में बनने जा रहा है, और वो भी बिल्कुल शिमला के हार्ट में। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर हम कार्य करेंगे। वैसे ही इसी स्वीकृति में जो हमारा हमीरपुर जिला के अंदर जो वहाँ पे ISBT बस स्टैंड वहाँ पे बन रहा है, कार्यरत है ऑलरेडी, उसके अपग्रेडेशन के लिए जो ओल्ड HRTC जो वहाँ पे बस स्टैंड है उसके लिए भी 80 करोड़ रुपए प्लस 30 करोड़ रुपए जो है इसके लिए इसकी स्वीकृति अभी प्राप्त हुई है। उसका कार्य भी पूरी मजबूती से चला हुआ है, वॉर फुटिंग के ऊपर चला हुआ है, क्योंकि हमारी सरकार का सोच है और हम सबका ये सोच है कि हम कभी भी जो है वो क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं रखते। तो जो चीज हमने शिमला के लिए स्वीकृत करवाई है, वैसे ही हमीरपुर के लिए भी मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हमीरपुर के अंदर जो है वो कार्यरत है। उसमें भी बस स्टैंड के साथ साथ और इसमें कमर्शियल एस्पेक्ट्स के साथ इस मॉडल को डेवलप किया जा रहा है। उसमें प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को भी आने वाले समय में इन्वॉल्व किया जाएगा, ताकि वो भी एक इकोनॉमिकल वाइबल मॉडल बने। हमको ये भी समझने की आवश्यकता है कि हम बहुत से पूर्व समय में पार्किंग्स बनाते थे, चाहे वो ADB के माध्यम से बन रहे हैं, चाहे वो जो है वो आपके NABARD के माध्यम से बन रहे हैं या और हेड्स में बन रहे हैं, मगर वो इकोनॉमिकली वाइबल नहीं हो पाते थे। इसलिए हमको जो आर्बिट्रेशन में कई केसेस चले हुए हैं प्रदेश में, कई हमारे PPP में मॉडल पहले भी चले हैं जो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, उन सब कमियों को मद्देनजर रखते हुए आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स बने, इसमें चाहे केंद्र का पैसा है, प्रदेश का पैसा है या कोई मार्केट से उसमें पैसा उठाया जा रहा है, दे हैव टू बी इकोनॉमिकली वाइबल और लॉन्ग टर्म के लिए प्रदेश के लिए वो एक एसेट्स बने, एक लाइबिलिटी हमारे प्रदेश के अंदर ना बने। उस दृष्टि से भी इसमें जो हमारे कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ इसमें जो है वो बैठक होगी, उनसे चर्चाएं होगी और उसके बाद इसकी जो RFP है उसको फाइनल किया जाएगा और मुख्यमंत्री जी को इसकी पूरी प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद अल्टीमेटली इसका जो है वो गो हेड किया जाएगा। मगर इसके लिए ये पैसे की स्वीकृति हमको मिली है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, इसको हम पूरी मजबूती से उठाएंगे। और वैसे ही इसी 366 करोड़ में हमारे धर्मशाला के लिए भी जो वहाँ पे नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्लान प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति इसमें दिलवाई गई है। तो वैसे ही हमारा शिमला में भी है, धर्मशाला में भी है और आपके हमीरपुर में भी, तीनों जगहों को इसमें हमने कवर करने का प्रयास किया है। और इसमें जैसे जैसे इसका प्रोग्रेस बढ़ेगा, जैसे मैंने आपको कहा कि टोटल प्रोजेक्ट करीबन 600 करोड़ के हैं, जैसे जैसे इसमें काम शुरू होगा, इसका कार्य बढ़ेगा, उसकी स्वीकृतियां हमें आने वाले समय में शुरू होगी।